रोक दिया, बोला चल पतरी नहीं गाड़ना है। उधर से एक बाप रो रहा है अपने परिवार के बेघर हो जाने पर, एक माँ रो रही है अपना घर उजड़ जाने पर, और एक बच्चा रो रहा है कि देखिए किस तरीके से आज उसके माँ बाप सड़क पर आ गए। एक कैंसर पेशेंट रो रहा है कि क्या वो अपना पैसा अपनी बीमारी में लगाए या फिर अपने टूट चुके आशियाने पर। बिचकुलपाड़ा की ये दिल दहला देने वाली घटना आप सभी के रोंगटे खड़े कर देगी, जहां पर एक तरफ नगरपालिका गरीबों के झोपड़ों को तोड़ देती है इल्लीगल करार करके, तो वहीं दूसरी तरफ उससे थोड़ी ही दूर पर धर्म के ठेकेदारों के पक्के मकान बनते दिखते हैं। ये कैसा अन्याय है, ये कैसा अत्याचार है, ये कैसी इक्वालिटी है, ये कैसी समानता है, जहां पर एक गरीब की हैसियत एक गंदे नाले के कीड़े की जैसी हो गई है और एक अमीर की हैसियत राजा भोज। देखिए कैसे मांडवी पाड़ा की थोड़ी ही दूरी पर एक इल्लीगल इमारत का जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर बड़े अकड़ में बोलता है कि बनाओ वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम, देख रहे हैं जनता समाचार। इस वक्त मैं यहाँ मांडवी पाड़ा में खड़ा हूं, जहां पे कल नगरपालिका द्वारा तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पे 20 से 25-30 घरों को यहाँ पे तोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि ये घर नगरपालिका के द्वारा अगर हम कहें तो इलीगल है, लेकिन यहाँ पे इनको लीगल तौर पे एग्रीमेंट और लीगल तौर पे नगरपालिका की घर पट्टी की टैक्स पावती भी इनको मिलती है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप में से कुछ लोग जो टैक्स पावती भरते हैं और ये सोचते हैं कि टैक्स पावती भरने से नगरपालिका आपको नहीं छुएगी या आपके घर को नहीं छुएगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अगर आप टैक्स पावती भरते भी होंगे तो भी नगरपालिका आके आपके घरों को तोड़ देगी। यहाँ पे इस तरह का काम हुआ है। दोषीवार नगरपालिका नहीं है, दोषीवार वो लोग हैं जिन्होंने आदिवासी भूखंड पर यहाँ पे इलीगल चाल बांध करके, चाल बना करके लोगों को सस्ते दामों में 4 लाख में, 1 लाख में, 5 लाख में बेचा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इनका घर तो गया है टूट, इनके सामान गए हैं खत्म, अब इनकी कोई घर की बुनियाद नहीं है, तो क्या वो 4 लाख 5 लाख रुपया जो इन्होंने एक भू माफिया को दिया था, क्या वो भू माफिया इनको पैसे देगा? क्या इनके वो पैसे इनको दोबारा मिलेंगे जो एक घर के मलबे के रूप में आज परिणित हो चुके हैं, परिवर्तित हो चुके हैं? आइए हम आपको आदिवासियों के पास लेके चलते हैं और यहाँ पे कुछ लोगों से आपसे मुतालबा भी करवाते हैं कि उनका क्या कहना है इसके ऊपर। यहाँ पे हमारे साथ ये सारे लोग आप देख सकते हो। यहाँ पर हमारे साथ बाबूराव शिंदे साहब हैं। शिंदे साहब, इस तरह की जो गैर गतिविधि काम हुई है कि बारिश में आमदार साहब का वीडियो आया था कि बारिश में जो है तोड़क कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, लेकिन यहाँ फिर भी तोड़क कार्रवाई कर दी गई है। क्या बोलेंगे इसके विषय पर? अब देखिए, मैं एक ही बात कहता हूँ, लाख की एक बात। नगर सेवक हो, आमदार हो, महानगर पालिका प्रशासन के सभी अधिकारी हो और ये चाल माफिया हो, उनके दल्ले हो, ये सब मिली भगत है, ये सब नाटक है। मैं मारने का नाटक करता हूँ, तुम रोने का नाटक करो, और ये सब लोग मिलकर ही गरीबों का खून चूस रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, वैसे बारिश के टाइम पर किसी भी तरह की तोड़क कार्रवाई न की जाए। और ये आज जुलाई महीना है, भरी बारिश का दिन है, बच्चे बेघर हो गए, बच्चों का स्कूल छूट गया है। इस सब हालात के चलते बीमारी फैलेगी, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? ये गरीब भुगतेगा जो रोज कमाता है, रोज खाता है। और इनकी सुनवाई करनी चाहिए महानगर पालिका को। अगर आमदार को इतना हमदर्दी है, और नगर सेवक तो कोई आया नहीं, और जिन लोगों ने तुड़वाया, जिन लोगों ने इन गरीबों से पैसा खाया, चाल माफियाओं से पैसा खाया, वही लोग आके यहाँ पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। नाम बताएंगे कौन कौन? बहुत लोग है, नाम बताइए। है, बॉस है, बहुत दासकुलपाड़ा में भी ढेर सारे लोग बैठे हुए पड़े हैं। ये शांताराम ने बनाया था, उसके भाई ने बनाया था, आज वो किधर है? और गरीबों के दूसरी एक बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। कुछ महीना पहले मेरे पास एक नगर सेवक के व्हाट्सएप मैसेज ऐसे स्क्रीनशॉट मुझे किसी ने भेजे है, उनके वॉइस रिकॉर्ड है मेरे पास, इसी मोबाइल में है। समझे कि नहीं? 75 हजार रुपया लोडिंग के नाम पर लिया गया था, आदिवासियों को पैसा देना है ये बोलकर। काफी लोगों ने दिया भी। जब हमने इस विषय पे काम करना शुरू किया, तब लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया, फिर से चालू हो गया। ये यहाँ के लोगों की भी गलती है, 99% यहाँ के लोगों की गलती है। ये लोग डराते हैं, इनका डर है ना इन गरीबों का, ये इन भ्रष्टाचारियों के लिए एटीएम मशीन है। इधर गरीबों को डराओ, इधर पैसा निकालो, इधर डराओ, इधर पैसा निकालो, और यही चल रहा है।
यहाँ पर अगर आप सबसे ज्यादा संख्या देखेंगे तो उत्तर भारतीयों की है। यहाँ पे हमारे साथ जितने भी लोग देख रहे हैं ये सब ने 4-4 लाख 5-5 लाख में एक घर जो सपना होता है कह करके यहाँ के भू माफियाओं से घर लिया था, यह सोचकर कि घर लीगल है और उनको एक टैक्स पावती दे रही है नगर पालिका। तो कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि टैक्स पावती मिल रहा है मतलब हमारा घर नहीं टूटेगा, लेकिन उसके बावजूद भी घर टूट गया। हमारे साथ ये जो कुछ लोग आप देख रहे हैं इनके घर यहाँ पर थे। कैमरा में थोड़ा आगे आइए आप। हमारे साथ इनके कुछ आपका नाम क्या है? दिनेश आपका घर किधर था यहाँ पे? यहाँ पे। कल तोड़ दिया गया, कब लिया था आपने? अरे मैं लिया हूँ 2015 का। कितने में लिए थे? 5 लाख में। और किससे लिए थे? वहाँ से मंगला से। पूरा नाम क्या है आदमी का? मंगला गुप्ता। मंगला गुप्ता। अभी तो आपका टूट गया, तो अभी आप पैसा किससे लेंगे जाके? अब तो भाई वो मैं उसी को न पकड़ूंगा जिससे लिया हूँ। तो कल कोई आया था यहाँ पर? तो कल तो आया ही नहीं था मंगला, जिससे मैं लिया वो आया ही नहीं था। यहाँ पे हमारे साथ एक महिला है और उनकी एक छोटी बच्ची भी है। 3 बच्चे हैं जिनको कल यहाँ पे बेघर कर दिया गया और इनके पास कोई स्थान नहीं है जाकर रहने के लिए। तो आपने कब घर लिया था, किससे लिया था? सन 2018 में ली थी भुवनेश्वर यादव से। कितने में? 18 में। कितने पैसे में लिए थे? 4-4 लाख में दो रूम ली थी 8 लाख में। तो उसने क्या बोला था, कोई लीगल घर है? हाँ बोला वो था। लोग बोले थे सही है। वो लोग बोले थे कि 7/12 का ओरिजिनल पेपर है। आदिवासी लोग हमसे लिया के हम लोग करके देखा। दिया था उधर से लाके हम लोग को इधर दिया। तो अभी तो आपका घर तोड़ दिया। अभी घर तो अभी आप किसके पास जाओगे? अभी किधर बारिश में भीगूंगी, किधर जाऊंगी? हमारे पास पेपर भी, आदिवासी लोग का पूरा सिग्नेचर सब पेपर भी है। यहाँ पे हमारे साथ एक युवा है, आपका नाम सर? सुरेश यादव। आपका घर भी यहीं पर था? मेरा घर भी यहीं पे था। ये हमारी वाइफ है, 3 बच्चे हैं। हमारा 2 घर था जिन्होंने तोड़ दिया है। आदिवासी लोग ने तालपत्री डालने के लिए नहीं दिया। हम लोग पूरी रात बारिश में बैठ के बिताए। और तलपत्री में हम लोग को डालने नहीं दिया, आदिवासी कल रोक दिया। हम लोग किधर जाए 3 बच्चे लेके? छोटे बच्चे रात भर बारिश में बैठ के हम लोग ने बिताया। पापियार जो है ना पानी चढ़ा। हम लोग कल अधिकारी बम्बू गाड़े तो आगे बम्बू रोक दिया, बोला तलपत्री नहीं गाड़ना है। उधर से खिचड़ी आया तो हम लोग खिचड़ी खा के बिताए। किधर जाए हम लोग? छोटा बच्चा स्कूल से आया। यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग, आपका नाम? मेरा नाम किरण मिश्रा। ये छोटा बच्चा खिचड़ी खा के रहा, ये लोग को फीट आ गया, पानी चढ़ाया। ये लोग को कौन देखने वाला है? गरीब आदमी को कौन देखने वाला है? कुछ नहीं देखने वाला है। सरकार की तरह है, किधरों ने है। ये लोग का कौन देखेगा? कितना ये लोग का पानी चढ़ रहा था, ऐसे मैं पकड़ रही थी 4 दिन। यहाँ पर हमारे साथ एक कैंसर पेशेंट है। यहाँ पर हमारे साथ एक कैंसर पेशेंट है। आपका नाम? जी रंजीत चौहान। कैंसर का कौन सा स्टेज है आपका अभी? सर हमको तो इतना आइडिया नहीं है सर, मैं लेकिन कैंसर पेशेंट टाटा में हमारा इलाज हो रहा है, अभी चल रहा है। आपका भी घर तोड़ दिया गया, आप बीमार हो, आपका इलाज चालू है और यहाँ पे सब रो रहे हैं। तो ये जिससे आपने घर खरीदा था, नगर पालिका की कोई गलती नहीं, उसके पास कैसे आप जाएंगे? क्या करें सर, अभी कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ एक महिला है, आप रो रही हैं, बहुत बुरी बात है। लेकिन ये जो आपने घर खरीदा, क्या आपको नहीं बनता था कि ये लाभ सुनिश्चित करो कि लीगल है या इलीगल है? तो आप उसके बारे में क्या मतलब क्या आपका आगे रहेगा पहल? मेरा आदमी कैंसर वाले, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा घर तोड़ दिए हैं वो मुनीश्वर। ये यहाँ पे मुनेश्वर यादव का जो है नाम लिया जा रहा है। आपको बता दें कि मुनेश्वर यादव जो है, इसने इनको यहाँ पे चाल बना करके 3-3 4-4 लाख में बेचा है। तो शिंदे साहब, इनका जो है इतना सब रो रहे हैं, दिक्कत है। अब इसके बाद इनका क्या होगा? अब ये जो चाल है इसका क्या होगा? और ऐसा भी सुनने को आया कि आदिवासियों को पैसा नहीं मिला इसलिए उन्होंने तोड़वा दिया। मतलब जब आप कोई इलीगल चीज बनाते हो तो सबको पैसा पाकिट पहुंचाना रहता है, जब किसी को पाकिट नहीं पहुंचता तो वो आपका घर तोड़वा देता है। तो अब इसके बाद क्या? मैं आपके माध्यम से आदिवासी भाइयों को भी मैं विनती करना चाहूँगा, आपने पहले ज़मीन बेची थी, आज इन चाल माफियाओं के या जो भी यहाँ पर नगर सेवक है उनके किसी के कहने पे आकर आप गरीबों को तकलीफ मत दो। आप भी इंसान हो, थोड़ा इंसान की तरह सोचो, लोगों को यहाँ पर रहने दो। आप पहले बेच चुके हो और अब मैं उनसे विनती करता हूँ कि आप वाकई में, अगर हम इंसान है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ अगर बाकी है आप लोगों में, तो आप डायरेक्ट इन सभी लोगों को डायरेक्ट आप अपने सिग्नेचर से इनको जमीन बेचे। ना किसी मुनेश्वर को आना चाहिए बीच में, ना किसी बॉस को आना चाहिए, ना किसी नगर सेवक को आना चाहिए, इनको दे दिया जाए। और मैं महानगर पालिका प्रशासन और आमदार महोदय उनसे भी मैं विनती करता हूं कि इनको संरक्षण दिया जाए।
और अगर नहीं तो अगर महानगर पालिका के पास अगर ट्रांजिट कैंप है, अगर रूम है, तो उस बिल्डिंग में इनको फिलहाल रहने की इजाजत दी जाए, क्योंकि इनके बच्चों का स्कूल छूट जाएगा, 1 साल खराब हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। इनको इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। एक सबसे जो मुतजोड़ बात है यहाँ पर वो ये है कि जिस वैभव ने इनको और जिस भुवनेश्वर यादव ने इनको ये घर बना के दिया, वो किसी फ्लैट में, इसी के रूम में, ऑफिस में बड़े आराम से बैठा होगा, सोने की चैन पहना होगा, बड़े सुकून से रहता होगा। लेकिन यहाँ पे जिनका सुकून उसने खत्म कर दिया है, जो लोग आज यहाँ पे रो रहे हैं, उत्तर भारतीय समाज के जो लोग यहाँ पर रो रहे हैं, उनका क्या उनको वो पैसा देगा जो उन्होंने उसको दिया था एक आशियाने के लिए, या फिर क्या वो भुवनेश्वर यादव और वैभव इनको दोबारा घर बना करके देगा? क्योंकि नगर पालिका तो यहाँ बीच में खाली अपने कार्रवाई करने आती है, लेकिन जिसने इनको ये इलीगल इमारत एक सपना दिखा करके बेची है, क्या वो इसका जिम्मेवार होगा? क्या वो पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा? क्या गरीबों को उनका हक मिलेगा? इसी के साथ आप देख रहे हैं जनता समाचार, मैं हूं राम।